रामभद्राचार्य ने फिर से एक विवादित बयान दे दिया। सोचिए, जगत गुरु कहे जाने वाले रामभद्राचार्य किस तरीके से सुर्खियां बटोरने में माहिर है। इनको अच्छे से पता है कि विवादित बयान दीजिए और चर्चाओं में आप बने रहेंगे या मीडिया आपको अटेंशन देगा। सोचिए, कह रहे हैं कि 470 सांसद होंगे तभी देश जो है हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। फतेहपुर से जगत गुरु रामभद्राचार्य का यह बयान, इन्होंने कुछ दिन पहले महिलाओं पर भी उलूल जुलूल बयान देकर सुर्खियां बटोरने का काम किया था। ये कोई पहले बाबा नहीं है। कुछ बाबा तो ऐसे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा तक निकालते हैं। और सोचिए, जातिवाद उनकी यात्रा में खुलेआम होता है, सरेआम होता है। लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जाती हैं, इन बाबाओं को अच्छे से पता है। यूपी के फतेहपुर में रामगंज पक्का तालाब के प्रस्तावित श्री जगन्नाथ धाम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बयान दिया, आज हालात ऐसे हैं कि हमारे बच्चों को अपने वेद शास्त्र और धर्म ग्रंथों के नाम तक नहीं पते, जबकि मुसलमान समुदाय का बच्चा कुरान पढ़ता है। तो सोचिए, ये बाबा हैं और किस तरीके से हिंदू मुसलमान इनके एजेंडे में होता है। लगातार ये विवादित बयान देते हैं और अब इन्हें 400 पार वाले लोगों को 470 पहुंचाना है ताकि ये हिंदू राष्ट्र बना पाए। इनको समानता, सद्भावना, प्रेम, भाईचारा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनको धर्म के नाम पर जातिवाद फैलाना है, धर्म के नाम पर नफरत फैलानी है, किस तरीके से रिजर्वेशन को गाली देनी है, महिलाओं को उलूल जुलूल कहना है। असल में ये देश में मनुस्मृति थोपना चाहते हैं, मनु व्यवस्था को फिर से लाना चाहते हैं। सोचिए, 19 साल का एक व्यक्ति श्लोक पढ़ लेता है तो उसकी किस तरीके से वाहवाही होती है। देश के प्रधानमंत्री बाकायदा ट्वीट तक करते हैं, लेकिन चाइना तमाम देशों की बात करें तो कहां से कहां पहुंच गए। तकनीकी रूप से कितने आगे जा चुके हैं तमाम देश, और हम कहां पर हैं। हम सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों के हक अधिकार कैसे खत्म किए जाएं इस पर काम कर रहे हैं। इस देश में दो वैचारिक लड़ाइयां चल रही हैं, एक जो वर्चस्व को बचाना चाहते हैं और दूसरे वो लोग जिनको रोजी रोटी के हक अधिकार के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है और मनोव्यवस्था से लगातार लड़ते रहना पड़ता है। सोचिए, किस तरीके से इस देश में धर्म का प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग ना आस्था से मतलब रखते हैं, ना धर्म से मतलब रखते हैं, ना ही किसी भगवान से मतलब रखते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर अपना धंधा चलाना है, व्यापार करना है। लोगों को मूर्ख बनाकर पिछले 11 सालों में जिस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है लोगों की आस्था का, असल में वो अब खोखला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के सपने दिखाए थे। सोचिए, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री सत्ता पर काबिज है और तमाम ऐसे भगवाधारी पहने गुंडे कहते हैं कि हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। कैसा हिंदू राष्ट्र? सरकार तुम्हारी, प्रधानमंत्री तुम्हारा, राष्ट्रपति तुम्हारा, कोर्ट कचहरी सब कुछ तुम्हारा, एजेंसियों पर तुम लोगों का कब्जा। कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए? वो हिंदू राष्ट्र है कि जिसमें आप ST SC OBC को फिर से गुलामी की जंजीरों में बांधना चाहते हैं, फिर से महिलाओं को पैर की जूती बनाना चाहते हैं, फिर से गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाना चाहते हैं। सोचिए, देश की दुर्गति है कि ऐसे बाबाओं को जगत गुरु का खिताब दिया जाता है। अरे इन्हें तो साधु संतों का मतलब तक नहीं पता है। असल में ये मीडिया अटेंशन सीटर हो गया है। इनको मीडिया कैसे हाईलाइट करे, मीडियाओं की खबरों में कैसे बने रहना है, इसीलिए ये विवादित बयान देते हैं। और वहीं बात करें बनारस की, तो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। सोचिए, किस तरीके से BHU कैंपस में पत्थरबाजी हो रही है। यही कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होता या किसी विपक्षी नेता के राज्य की ऐसी खबरें आती तो सोचिए मीडिया किस तरीके से खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम करता। यहाँ तक कि वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक मांग लिया जाता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री है भाई, देश के प्रधानमंत्री विकास से कोई लेना देना नहीं है। विकास के नाम पर नाम बदल देते हैं कि आलू को प्याज बोलो, यही विकास है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को लॉलीपॉप देने के अलावा जनता को और कुछ नहीं दे सकते वो। हाँ, ये ठीक है, BHU से पढ़ाई के मामले में सारे कीर्तिमान तोड़ दिए, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड सब पीछे छूट गए हैं। अब BHU पत्थरबाजी में आगे निकल रहा है। हिंदी प्रवेश के युवाओं के लिए राहत की खबर, बाकी अकाउंट में 10,000 रुपये भी आ जाएंगे। नज़ारा देश के सबसे बेहतर
शिक्षक संस्थान में से एक वाराणसी के बीएचयू का कितनी दुखद तस्वीरें हैं। पत्थरबाजी हो रही है। देश को प्रगति की तरफ ले जाने के लिए साइंस पर बात करनी चाहिए, विज्ञान पर बात करनी चाहिए, तकनीक पर बात करनी चाहिए, चलो इतिहास पर भी बात कर लो, लेकिन इन्हें तो किस तरीके से लोगों को जॉम्मी बना दिया गया है कि यहाँ पे आप रोजगार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, हक अधिकारों की बात करेंगे तो आप ही की खाल उतार ली जाएगी। किस तरीके से डर का माहौल बनाया जा रहा है। और सोचिए, बहुजन समाज की बेटी पूजा पाल को सितंबर में विश्व स्तर पर तब वे सराहना मिली जब उसने मात्र 3000 में ऐसा थ्रेसर का मॉडल बना दिया जिसमें धूल भी नहीं लगती। पूजा पाल, जिस गांव में बिजली तक सही से नहीं आती, गरीब मजदूर की बेटी, उसने इस पर जापान जाने का मौका मिला और उसे पूरे जापान ने सराहना की है। इसके अलावा उसके इनोवेशन पर विश्व स्तर पर सराहना मिलेगी। केंद्र सरकार को ऐसी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना चाहिए था, क्योंकि ये पूरे विश्व में भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है। ST SC OBC युवा पूजा पाल को अपना आदर्श बनाए, उनसे प्रेरणा लें, मनोबल लें, बाकी बकवास की बातों से प्रेरणा न लें। सोचिए, एक 19 साल का व्यक्ति वेदों का उच्चारण कर लेता है तो कैसे वाहवाही हो रही है। मीडिया उसको दिखा रहा है, सरकार उसको दिखा रही है, देश के प्रधानमंत्री उसको ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, ST SC OBC का बच्चा कोई भी काम कर ले, लेकिन जाति के आधार पर ना उसको कहीं दिखाया जाता। मजाल है कि कोई संस्थानिक पद पर नेता इन लोग बच्चों के लिए ट्वीट तक कर दे। तो इस देश में जातिवाद की जो जड़ है वो बेहद मजबूत है। ना बिजली है, ना शौचालय, ना सीमा। 17 साल की पूजा पाल ने बनाया धूल रहित थ्रेसर। भारत का नाम जापान में रोशन किया गया है। लेकिन क्या करें, देश के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों के लिए ट्वीट करते हैं मानो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हों। लेकिन वो हिंदू जिनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता, जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, देश के प्रधानमंत्री उनके लिए कभी ट्वीट नहीं करते। और ये देखिए, ये हैं आलोक सिंह। लूट के मामले में 2 बार बर्खास्त हुए आलोक सिंह जौनपुर से लेकर लखनऊ तक उसका ठिकाना बाहुबली के ठिकानों से जुड़ा है। जहरीली कप सिरप पर अहम किरदार बनकर उभरा, बावजूद क्या धमका रहा है। कैसा राजशाही गिरफ्तार, कैसा ऐश्वर्य अभेदान, कुर्की जब्त हो गई, मिर्गी आई। सोचिए, बुलडोजर चला, कुछ भी तो नहीं हो रहा। प्रशासन के सामने इस तरीके से पेश आ रहा है मानो आरोपी नहीं, अपराधी नहीं, दामाद हो। किस तरीके से इस देश में लोगों की जानों को व्यापार में तब्दील कर दिया है। मासूम बच्चों से बदला लिया जा रहा है। तस्वीर STF ने जारी की है। तस्वीर पर सिफालोक लिखा है। बर्खास्त सिपाही 2006 में 4 किलो सोना लूट कांड में बर्खास्त हुआ था। सिपाही पद पर भर्ती हुआ आलोक सिंह अब आरोपी है। कप सिरप कांड में वांटेड था उसका सबसे खास आलोक। तो सोचिए, ये 2 आरोपियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और उसका बॉडी लैंग्वेज जब आप देखेंगे तो आपको अफसोस होगा कि इस देश का न्याय प्रणाली व्यवस्था और कानून के रक्षक कहे जाने वालों के सामने जब अपराधियों का मनोबल ऐसा रहेगा तो इससे अंदाजा लगाइए कि बेकसूर लोगों को न्याय मिल पाएगा। दामाद है या अपराधी। STF की गिरफ्तारी के बाद भगत करवादा कफ सिरप का आरोपी आलोक सिंह, नशीले जहरीले कोडीन युक्त कफ सिरप के कारोबारी खिलाफ कानूनन लड़ाई सहमी संकोच झिझक के बाद कश्प गति से आगे बढ़ रही है। न जाने क्यों जानकार कहते हैं कि वजह जानना मुश्किल काम नहीं। खैर, कहा जा सकता है कि कुछ अफसरों को इस सिंडिकेट में जमकर उपकृत किया गया होगा। तो तमाम लोगों के नाम भी इस पूरे एजेंडे में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर है कि आपके बच्चों की चाहे जान जाए, महंगाई से आपकी कमर टूट जाए, जातिवाद आपकी जान ले ले, सरकार को कोई मतलब नहीं है। और बढ़ चढ़कर सरकार का जो बचा कुचा काम है, ऐसे नफरती बाबा देते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार आ जाएगी, बहुमत की सरकार, 470 पार हो जाएंगे तो हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अरे कैसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें आप मानवता का गला घोटना चाहते हो? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।